दूसरे दिन की दुआ। इस दुआ में हम परवरदिगार से चंद बातों को तलब करते हैं, जिनमें सबसे बड़ी शय परवरदिगार की खुशनुदी है और उसकी नाराजगी और इंतकाम से दूर रखने की दुआ। इसके अलावा परवरदिगार से हम कुरान करीम की आयात की तिलावत की तौफीक भी तलब करते हैं, उसकी रहमत के सदक़े। तर्जुमा कुछ इस तरह से होता है: ऐ माबूद, मुझे इस महीने में तेरी खुशनुदी से करीब फरमा और मुझे तेरी नाराजगी और इंतकाम से दूर रख, और मुझे तेरी आयात यानी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमा, तेरी रहमत के वास्ते ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात। रोज़ा इफ्तार कब करना चाहिए? क्या अहले सुन्नत के वक्त के मुताबिक अहले तशरीह रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं या नहीं? तो हमें कुरान को फॉलो करना चाहिए और अहले बैत को फॉलो करना चाहिए। कुरान कहता है कि सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, रोज़े को रखो रात मुकम्मल होने तक, यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाए और सुर्खी ख़त्म हो जाए, अंधेरा छा जाए, उस वक्त रोज़ा इफ्तार करो। अपने वक्त पे रोज़ा खोलें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपका रोज़ा दुरुस्त है। अगर वक्त से पहले रोज़ा खोलेंगे तो आपका रोज़ा बातिल होगा और आप पे कफ़ारा भी होगा। माह रमज़ान की आमद है, तो इसके हवाले से मासूम फरमाते हैं, जो बंदा माह रमज़ान में फ़कत एक आयत की तिलावत करता है तो मालिक कायनात उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। इतनी फजीलत है माह रमज़ान की। एक आयत पढ़ें और पूरा मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब हासिल करें। और जो बंदा जानबूझ के रोज़ा नहीं रखता, जानबूझ के रोज़ा किसी उज़र के बिना छोड़ देता है, नहीं रखता माह रमज़ान में, तो कफ़ारा कितना? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अगर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर एक ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता तो 60 रोज़े रखे, एक रोज़ा ना रखने की वजह से, और मालिक कायनात की तरफ से अज़ाब भी उस बंदे को मिलेगा जो जानबूझ कर रोज़ा नहीं रखता या इसका कफ़ारा अदा नहीं करता।